नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी के लिए एक पॉडकास्ट लेकर के आए और उस पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति को मोटिवेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हर एक तरफ से हर एक लाइन में हर एक तरीक़ा की मोटिवेशन अलग अलग होता है। एक होता है कि आपको अगर समाज जैसे बता रहा है, जिस तरीक़ा से आपको परवरिश दिया जा रहा है, जो आप एसपी बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मुझे भी ये बनना है और मुझे ये बन के मुझे देश का नाम रोशन करना है। एक होता है कि बंदा जिसको अपने के खुद हुनर है, उस हुनर से अपना कुछ प्रचलित करना चाहता है कि मैं इस काबिल हूँ, मुझे इस लाइन में जाना है। जैसे कि पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, आज उन लोग को सब देखते हैं कि इतना बड़ा स्टार कास्ट हो गया है, तो उन लोग की स्ट्रगल को कोई नहीं जान रहा है कि स्ट्रगल उन लोगों ने कितना कुछ किया है। इसलिए कि क्योंकि इंसान जब अपने आप में एक नया लाइन अप्रोच करता है तो उसको लगता है कि अब तो मेरा सब खिलाफ होगा। होता भी है हर एक के समाज में, जो भी होता है। पेरेंट्स कहता है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा और मदर्स कहता है कुछ और बनाऊंगा, तो जब दोनों कॉम्बिनेशन होता है उससे भी अलग हटके उसके बच्चे कुछ और करना चाहता है, उसमें टैलेंटेड कुछ और भी रहता है। इसीलिए मोटिवेशन सबके लिए अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग लाइन की होती है। लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है बंदे को अपने आप में जब एक नया पहचान बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे सब छोड़ रहा है और खुद में एक कमरे में रहकर अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को एक नया जर्नी का लाइन बनाना, वहाँ पे चलना, सबकी बात सुनना, क्योंकि सब किसी ने आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ आपकी हिम्मत आपका सपोर्ट करता है। और उस हिम्मत से आपको आगे बढ़ना होता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मेरी ये कला है, मैं अपनी कला से मैं अपना पहचान बनाऊंगा। और उस कला के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। परिवार की ताने, समाज की ताने, जिसका भी ताने उसको सुनना पड़ता है, लेकिन सुनता है। लेकिन किसी ने आज तक नहीं सोचता है कि इतना बड़ा मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको किस किस चीज़ का आपको सामना करना पड़ रहा है, ये बात कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं उसको समझ रहा है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि अपने आप में मोटिवेशन रहने के लिए सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका है आप किताब पढ़िए, आप नई नई शायरी को पढ़िए। शायरी आजकल का जरिया है क्या? शायरी है कि आपको शायरी पढ़ने के बाद किसी बंदे ने, किसी इंसान ने वो अपनी थॉट लिखता है, उस थॉट के अंतर्गत आपकी इमोशन दर्शाता है कि मैं ये हूँ, मैं जिस काबिल हूँ उस काबिल को दर्शाता है। तो इसलिए किताब, कहानियाँ जितना ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, और उसको पढ़ने के साथ साथ उसको एक नया जो कहानी की मोर्चा बदलता है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। उन्होंने शुरुआत कहाँ से किया और कहाँ जाके अंत हुआ है। जब ये सारी चीज़ आप कहानी के अनुसार से आप अपने आप को अगर ढालने की, अगर चाहे प्रेमचंद ले लो, चाहे दिनकर जी ले लो, किसी का भी आप कहानी पढ़िए, आपको हर एक कहानी में एक नया लाइन देखने को मिलता है। और ये भी मुझे कमेंट में आया है कि बंदे को बोलने के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बंदे को अंदर से है बहुत कुछ करने की जुनून, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अब वो करे तो करे क्या? मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने आप में जो नॉर्मली जो सबसे अच्छी बुक है, जिसके ऊपर आपको लगता है कि मैं ये पढ़ के मुझे एक नया सीख मिलेगा, सबसे आसान किताब लीजिए, सबसे कम रकम वाली, ताकि आपको वो पढ़ के एक नया कहानी के तौर पे समझ आए। अगर वो समझ आती है आपको, तो आप एक नया उपलक्ष्य हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, धीरे धीरे आपके दिमाग के मोनेटाइजेशन होगा कि नहीं, मैं ये चीज़ सीख लिया, अब मुझे अगली कहानी ऐसी पढ़नी है। ग्रो करने का मेन लॉजिक है कि पढ़ाई। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, मैं एग्जांपल के तौर पे एक देता हूँ कि एक आप लोग मंडी जानते होंगे जहाँ पे कि बहुत सारे अनाज आते हैं, वहाँ पे दो प्रकार के लोग पहुँचता है। एक पहुँचता है कि कुछ वो 10 क्लास तक पढ़ा हुआ, एक पहुँचता है कि जो सबसे मूर्ख व्यक्ति है। सबसे मूर्ख व्यक्ति को से आप बात कीजिएगा तो उसका लॉजिकल मुद्दा कुछ और रहता है। उसको कहिए कोई काम करने ले,
वो करने के साथ साथ उसके अंदर में एक ईगो भी चलता है। लेकिन जो पढ़ा हुआ इंसान रहता है, जिसको कि लगता है कि नहीं मेरे में कला है, वो उस टाइम कुछ झुकने की काबिल समझता है। और अगर उसी काम के अंतर्गत अगर उसको किसी ने सीनियर ने कह दिया कि आपको ये काम करना है, अब बताओ जो नहीं है पढ़ा हुआ वो क्या करेगा? वो तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कला नहीं है। जो कुछ पढ़ा लिखा है उसको तो लगेगा कि नहीं मैं ये काम कर चुका हूँ, मुझे जानकारी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये काम करने में इंटरेस्ट है और मैं करूँगा, तो वो तो आगे निकल जाएगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को एक नया एजुकेशन सिस्टम, अपने आप को पढ़ाई को अहमियत देना। आजकल बच्चे के ज़्यादा कमेंट आते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाई लिखाई से तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं बच्चे, अगर तुम आज कह रहे हो कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है तो ये आपकी भ्रम है। नहीं तो आप कहते हैं कि अनुभव से ज़्यादा सीखता है। एक बात बताओ, अनुभव से जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो आप ये बताओ कि जिसके पास कम ज्ञान है, जिसके पास बहुत लोएस्ट क्लास के उसको कुछ नहीं पता है, और एक है कि जिसको थोड़ी बहुत ज्ञान है, ज्ञान वाले क्यों बढ़ता? आपका पिताजी या मेरे पिताजी, किसी का भी ले लीजिए, कोई भी जो भी नहीं है, एक तरीका से मान के चलते कि पढ़ा लिखा, मान के चलते ऑप्शन के तौर पे, तो वो देखिए ऐसा थोड़ी कि 60 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा धनी होता है। धनी क्यों नहीं होता? धनी का रीजन क्या नहीं होता? रीजन उसका एक ही जगह टूटता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा रहता तो जीवन उसको ऑप्शन तभी देगा जब वो पढ़ा लिखा रहेगा। अगर पढ़ा लिखा आप नहीं हैं तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा भी, तो आपको वो छूट जाएगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं। जानने के लिए आपको क्या चाहिए? जानने के लिए चाहिए आपको एक प्रकार की एजुकेशन सिस्टम के अनुसार से पढ़ना। चाहे कंप्यूटर लाइन पढ़िए, किसी भी लाइन में पढ़िए, जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ कि आप लोग पढ़िए, किताब को अहमियत दीजिए, किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी लाइन को ही 2 बार 3 बार, जिससे एक सवाल को बनाने में बच्चे कहता है कि नहीं मुझे ये सवाल समझ में नहीं है, तो उसी सवाल को 10 बार बनाओ। 10 बार बनाने से उस सवाल की कण-कण को जब तुम जान जाओगे तो तब तुम्हें एहसास होगा कि नहीं मुझे ये करना है, और मुझे उसी टाइप का अगर दूसरा सवाल मिलेगा तो आप करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे कि नहीं मैं अगले सवाल का तभी मैं इस सवाल तक पहुंच पाया हूं। मैं इस सवाल को करने का लॉजिक ये है कि मैं इस टाइप का सवाल पहले कर चुका हूं। अगर आप सवाल किए ही नहीं है पीछे, तो आपको आगे क्या सीख मिलेगी? आगे तो आपको जानते ही नहीं है। इसीलिए आप ज़्यादा किताबें, बुक्स जो भी है अप्रोच करके, अगर लाइब्रेरी है तो सबसे अच्छी बात है कि आप लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ से जाके पढ़िए। नहीं है तो दोस्त से यार से किताब मांग के पढ़ के फिर उसको रिटर्न कर दिया कीजिए। 10 दोस्त को मिलके एक किताब लेने की कोशिश कीजिए। नहीं हम सब मिल के किताब लेते हैं, उसको सब मिल के पढ़िए और उस किताब को पढ़ के एक डिस्कस करने की कोशिश कीजिए।